ऑल राइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं प्रिडिक्ट और पिक करने जा रहा हूँ UFC 317 की हर एक फाइट को, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो हमारे मेन कार्ड की पहली फाइट है पेटन टैल्बर्ट वर्सेस फ्लीपे लिमा। और ये फाइट एक बैंगर होने वाली है। आप में से काफी सारे लोग पेटन टैल्बर्ट को तो जानते ही होंगे। ये काफी अच्छा स्ट्राइकर है और थोड़े टाइम पहले तक काफी ज्यादा हाइप थी इस बंदे की, बट उसकी लास्ट फाइट वो हार गया और उसकी ग्रैपलिंग में हमें काफी सारे होल्स देखने को मिले। बट स्टिल काफी सारे लोग अभी भी उसको पिक कर रहे हैं फाइट जीतने के लिए। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पेटन टैल्बर्ट एक काफी अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, लेकिन उसकी इस फाइट में मुझे पिक करना पड़ेगा फ्लीपे लीमा को, क्योंकि इस बंदे ने अपनी पहली UFC फाइट में फिनिश करा था मोहम्मद नायमोव को एक रेयर नेकेड चोक से। और ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि नायमोव आज तक अपने करियर में एक बार भी फिनिश नहीं हुआ है। तो आई थिंक कि फ्लीपे लीमा के पास ग्रैपलिंग के डिपार्टमेंट में काफी अच्छा एडवांटेज है, जिस वजह से मुझे लगता है कि वो इस फाइट में पेटल टैल्बर्ट को हराने जा रहा है कि यूनानिमस डिसीजन से। तो हमारे मेन इवेंट की नेक्स्ट फाइट है बनील लारियूश वर्सेस मनी मोइकानो। इन दोनों की पहले फाइट होने जा रही थी UFC 311 में, लेकिन अरमान सरूगियन के पुल आउट करने की वजह से मोइकानो को फाइट करनी पड़ी इस्लाम माकाशफ से, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। और उस टाइम पे इवन दो मुझे लग रहा था ये फाइट काफी ज्यादा क्लोज है, लेकिन मैं मोइकानो की तरफ लीन कर रहे थे फाइट जीतने के लिए, क्योंकि उसके पास काफी अच्छा मोमेंटम था उस फाइट से पहले। और दूसरी तरफ बनील लारियूश अपनी लास्ट फाइट में अरमान सरूकियन से नॉकआउट हुआ था, और तब से लेकर अब तक आई थिंक उसकी चिन को काफी अच्छा टाइम मिल गया है रिकवर करने के लिए। और आई थिंक कि इस फाइट में दारियुश का टेक डाउन डिफेंस और उसकी स्क्रैम्बलिंग एबिलिटी मोइकानो के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हमने देखा था कि दारियुश ने कितने अच्छे से गैमरोड के टेक डाउन डिफेंस करे थे और कितने अच्छे से गंदी पोजीशन से स्क्रैम्बल करा था। तो मोइकानो के लिए इस फाइट में दारियुश को कंट्रोल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और अगर बात करें इन दोनों की स्ट्राइकिंग की, तो आई थिंक कि मोइकानो के पास इस फाइट में एक स्लाइट एडवांटेज है स्ट्राइकिंग में, बट ओवरऑल स्टाइलिस्टिकली मुझे लगता है कि बनील लारियुश मोइकानो के लिए एक प्रॉब्लम होने वाला है इस फाइट में, जिस वजह से मैं बनील लारिश को पिक कर रहा हूँ इस फाइट में जीतने के लिए बाय डिसीजन। चलो बात करते हैं इस इवेंट की नेक्स्ट फाइट की, जो होने जा रही है ब्रैंडन रॉयवाल और जोशुआ वैन के बीच में। तो हमारे पास है एक तरफ जोशुआ वैन, जिसने अपनी लास्ट फाइट में ब्रूनो सिल्वा को काफी डोमिनेंटली हराया था, और उसकी बॉक्सिंग ब्रैंडन रॉयवाल के लिए इस फाइट में एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जोशुआ वैन ने ये फाइट ली है 2 वीक्स के नोटिस पर, और ब्रैंडन रॉयवाल जैसे एक्सपीरियंस्ड फाइटर से 2 वीक्स के नोटिस पर फाइट करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। आई मीन रॉयवाल ने अपने डिवीजन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर से फाइट करी है, और उसके पास एक काफी अच्छा हाइट एंड रीच एडवांटेज होने जा रहा है इस फाइट में। प्लस वो एक काफी ज्यादा वेल राउंडेड फाइटर है, और उसका जुजित्सु जोशुआ वैन के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकता है, जिस वजह से मैं इस फाइट में पिक कर रहा हूँ ब्रेंडन रॉयवाल को टू विन बाय सबमिशन इन द सेकंड राउंड। तो चलो बात करते हैं इस कार्ड के को मेन इवेंट के बारे में, जो होने जा रहा है अलेक्जेंडर पेंटोजा और काई कारा फ्रांस के बीच में। आई मीन ये पहली बार नहीं है जब ये दोनों आपस में फाइट करने जा रहे हैं। पहले भी इन दोनों ने फाइट करी है दी अल्टीमेट फाइटर में, जिसमें अलेक्जेंडर पेंटोजा जीता था एक डिसीजन से। और इस फाइट को अब लगभग 9 साल होने वाले हैं, और तब से लेकर अब तक इन दोनों फाइटर्स का गेम काफी ज्यादा इंप्रूव और चेंज हुआ है। और अगर बात करें मेरी इस फाइट की प्रिडिक्शन की, तो काई कारा फ्रांस की बॉक्सिंग पेंटोजा के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पेंटोजा जिस तरीके से पंचेस थ्रो करता है, उससे काइकारा फ्रांस को अपने पंच लैंड करने के लिए एक अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। और अगर उसने पेंटोजा की चिन पर एक क्लीन शॉट लैंड कर दिया, तो ये पेंटोजा के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काइकारा फ्रांस की नॉकआउट पावर काफी ज्यादा इंसेन है। लेकिन काइकारा फ्रांस के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि पेंटोजा कॉन्स्टेंटली अपनी रेसलिंग से उसकी स्ट्राइकिंग की रिदम को डिस्टर्ब करता रहेगा। और काइकारा फ्रांस के लिए इस फाइट में सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है पेंटोजा की बैक टेकिंग एबिलिटी। मतलब अगर काइकारा ने यहाँ पर एक भी गलती करी, तो पेंटोजा झट से उसकी बैक पर बेताल की तरह चिपक जाएगा, और यहाँ से उसका आयरन से डिफेंड करना काइकारा फ्रांस के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि काइकारा फ्रांस के पास उसके फाइट कैंप में ऐसे फाइटर्स रहे हैं जो अलेक्जेंडर पेंटोजा जितने एक्सपर्ट हैं बैक टेकिंग में। और अगर आप लोग जानते हो, तो काइकारा फ्रांस ट्रेन करता है सिटी किक बॉक्सिंग नाम के MMA जिम में, जहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की भी ट्रेन करता है। और माना कि इस्लाम माखाशेव जैसे फाइटर के बैक टेक से अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की काफी अच्छे से डील कर पा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काइकारा फ्रांस भी ऐसा कर पाए। क्योंकि देखो, जब वोल्कानोस्की माखाशेव के अगेंस्ट प्रिपेयर कर रहा था, तो उसके पास उसके फाइट कैंप में क्रेग जोन्स जैसा एक एलीट वर्ल्ड क्लास ग्रैपलर था। और इन्हीं रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि पेंटोजा ये फाइट जीतने जा रहा है एक रियर नेकेड चोक से इन द थर्ड राउंड ऑफ दिस फाइट। तो चलो बात करते हैं इस फाइट कार्ड के मेन इवेंट की, जो होने जा रहा है चार्ल्स ओलिवेरा और इला टुपोरिया के बीच। इन दोनों की फाइट की प्रेडिक्शन पर मैं ऑलरेडी एक 5 मिनट की वीडियो डाल चुका हूँ, जिसको देखना बिल्कुल मत भूलना। तो मुझे लगता है कि अगर इला टुपोरिया इस फाइट के भी स्टार्टिंग में ऐसे जाकर ग्राउंड पे पॉइंट करेगा, तो हो सकता है ओलिवेरा उड़ते हुए आके उसके मुंह पे फ्रंट किक मारे,
और फिर उसके कुछ ही सेकंड्स बाद टोपुरिया चार्ल्स को नॉकआउट कर दे। बट गाइस ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि लोग चार्ल्स ओलिवेरा को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस फाइट में, और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ और ओलिवेरा इस फाइट में टोपुरिया को सबमिट कर देता है। जस्ट किडिंग, मैं हद से ज्यादा सरप्राइज हो जाऊंगा अगर ओलिवेरा ये फाइट एक सबमिशन से जीत जाता है तो, क्योंकि मेरी इस फाइट का फाइनल पिक इलिया टोपुरिया ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओलिवेरा को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। चार्ल्स ओलिवेरा के भी काफी अच्छे चांसेस है फाइट जीतने के, और ये फाइट वो कैसे जीत सकता है इस बारे में मैं एक पूरी वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, तो जाकर उसको भी देखो। और मेरे पास आप सभी के लिए एक चैलेंज है, अगर आपने इस फाइट कार्ड की 5 में से 4 फाइट्स को सही पिक करा तो इस इवेंट के बाद जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको दूंगा एक शॉर्ट आउट। तो अभी जाकर अपनी प्रेडिक्शंस को कमेंट कर दो, लाइक और सब्सक्राइब बटन पर फ्रंट किक मारो या पंच, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।